क्वेश्चन आपको 18 मई को लिमिट्स का क्वेश्चन पूछा गया था। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रियल नंबर सच दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इस पूरे की जो लिमिट है वो 2 के बराबर है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखो कैसे करेंगे, आपको इसको सॉल्व करके इस लिमिट की वैल्यू 2 के बराबर है, आपको अल्फा और बीटा निकालना है। तो क्या करो, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको लिखो अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 0 टू x 1/1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस बीटा एक्स कॉस एक्स और होल डिवाइडेड बाय ये एक्स क्यूब इसके नीचे लिख दो। अगर आप यहां पे लिमिट डालोगे ना, x की जगह 0 डालो, यहां पे x की जगह 0, तो लिमिट 0 टू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, x की जगह 0, ये भी 0 हो गया, x की जगह 0, ये भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, लॉपिटल। क्या लगाएंगे, लॉपिटल, मतलब ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहां पे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, देखो इस पे लगती है लेबिनिज थ्योरम। इसकी डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना है, आपने न्यूटन लेबिनिज थ्योरम लगानी है। न्यूटन लेबिनिज थ्योरम कैसे कैसे लगाते हैं, देखो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि न्यूटन लेबिनिज थ्योरम लगानी है, ध्यान रखना यहां पे x होगा और यहां पे t होगा, मतलब ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग होंगे, ठीक है। न्यूटन लेबिनिज कैसे पता चलता है, ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स अलग अलग होंगे, अगर सेम है तो फिर नहीं लगती न्यूटन लेबिनिज, ये ध्यान रखना। अब इसमें करना क्या होता है, न्यूटन लेबिनिज में क्या करना होता है, आपने t की जगह x रिप्लेस कर देना, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, और फिर x की डिफरेंशिएशन कर देनी है। इसी तरह माइनस t की जगह 0 रिप्लेस कर देना, t की जगह 0 और डिफरेंशिएशन कर देनी है 0 की। ये तो बनेगा x, ये बन जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 हो गया, और 0 की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, और इसको आप ऐसे लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, तो इसकी डिफरेंशिएशन करके आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 प्लस बीटा, इसमें u इंटू वी लगाओ, बीटा कॉस एक्स बाहर, x की 1 हो जाएगी, फिर बीटा एक्स बाहर, बीटा एक्स बाहर आएगा, कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, तो ये बन गया माइनस बीटा एक्स साइन एक्स। और इसी तरह एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे एक्सपेंशन सीरीज यूज करो। क्या यूज करो, एक्सपेंशन सीरीज। देखो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपके पास हो 1 माइनस एक्स की पावर -1, तो आप ऐसा लिखते हो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x3, इसी तरह ये चलता जाता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको एक्सपेंशन सीरीज कहां तक लगानी है, डिनोमिनेटर तक। जैसे यहां पे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर तक जाना है, मतलब आपको सिर्फ यहां तक जाना है, समझ गए। आपको यहां पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक्स को डिनोमिनेटर के हिसाब से चलना होता है। तो यहां लिखो अल्फा बाई 2, देखो क्या करना है, ये माइनस नीचे आ जाएगा, सबको प्लस करेगा, तो पहला टर्म बनेगी इसका एक्स स्क्वायर है, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस यहां तक जाना है, समझ गए ना। एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स की जगह एक्स का स्क्वायर है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां एक्स की जगह एक्स स्क्वायर x4 हो जाएगा, लेकिन आपको एक्स स्क्वायर तक जाना है, तो बस यहां तक ही जाना है आपको, ठीक है। इसी तरह यहां पे cos x की एक्सपेंशन, cos x की एक्सपेंशन होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4/3 फैक्टोरियल, सो ऑन चलता जाता है, लेकिन आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर तक जाना है, तो सिर्फ ये लिख दो बस। तो बीटा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है। और इसी तरह साइन एक्स की एक्सपेंशन, देखो साइन एक्स की एक्सपेंशन होती है x माइनस एक्स 3/3 फैक्टोरियल, x5/5 फैक्टोरियल, सो ऑन। लेकिन आपको कहां तक जाना है, आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर तक जाना है, तो ये बिल्कुल नहीं लिखना, आपको ये कुछ नहीं लिखना, आपको सीधा साइन एक्स की जगह x लिख देना, तो ये बनेगा माइनस बीटा एक्स इंटू एक्स, ये बन जाएगा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर
अपॉन 3x²। अब इसके बाद क्या करो, देखो कांस्टेंट टर्म को एक ब्रैकेट में रख लो। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा अल्फा/2 इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो βx²/2 2 हो जाएगा, और ये माइनस βx²। अब देखो कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं है, ये दोनों एक ब्रैकेट में, अल्फा/2 प्लस बीटा, और इन सब में देखो, इन सब में x² कॉमन है, x² बाहर निकाल लो, तो यहां बचेगा अल्फा/2, यहां बचेगा माइनस β/2, और यहां बचेगा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा/2 माइनस β/2 माइनस बीटा, और होल डिवाइडेड बाई 3x² इज इक्वल टू 2। इसको नेक्स्ट पेज में क्या लेके जाना है, सुनो ध्यान से। अब क्या होता है, अगर आप इसको अलग अलग करोगे, मान लो आपने इसको अलग अलग किया, इसको इसके डिवाइड में रखोगे, अल्फा/2 प्लस बीटा अपॉन 3x², और इसको इसके डिवाइड में रखोगे तो ये x² कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा/2 माइनस बीटा/2 माइनस बीटा, ये x² कैंसिल हो जाएगा, है ना, ऐसे ही कुछ बनेगा। समथिंग अपॉन 0, क्योंकि आपकी लिमिट क्या है, 0 है, तो समथिंग अपॉन 0 वो क्या बनता है, इन्फिनिटी बनता है। समझ आई बात, मतलब समथिंग अपॉन 0 क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। लेकिन इसका आंसर क्या है, फाइनाइट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को 0 लेना पड़ेगा। याद रखो, अगर आपके पास x² के अलावा जो भी टर्म है उसको 0 ले लो, ठीक है, क्योंकि अगर आप 0 नहीं लोगे तो वो 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, तो आपको 0/0 फॉर्म बनानी पड़ती है। तो आप क्या करो, अल्फा/2, ये हम यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं अल्फा/2 प्लस बीटा, इसको 0 ले लो। अगर हमने इसको 0 ले लिया तो ये 0 हो गया, अल्फा/2 माइनस बीटा/2 माइनस बीटा x² अपॉन 3x² इज इक्वल टू 2। ये x² कैंसिल, बस इसको सोल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लो, तो ये बना अल्फा/2 प्लस बीटा इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा/2, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 बीटा। और दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन ये है अल्फा/2 माइनस बीटा/2 माइनस बीटा, अल्फा/2 माइनस बीटा/2 माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये 3 इधर आ जाएगा, 3 2 6, इसका एलसीएम ले लो, ये बनेगा अल्फा 3 बीटा इज इक्वल टू 6, 2 यहां ले जाओ, अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 12। अल्फा की वैल्यू रिप्लेस करो यहां पे, अल्फा की जगह -2 बीटा, -2 बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 12, -5 बीटा इज इक्वल टू 12, बीटा इज इक्वल टू -12/5। अल्फा निकाल लो, अल्फा कितना हो जाएगा, इसमें वैल्यू डाल दो, तो -2 बीटा, तो ये बन जाएगा -2 24/5। आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, 24/5 माइनस 12/5, ये बन जाएगा 12/5, तो आंसर होगा 2.40, ये आंसर हो जाएगा, देख लो इसको।